आज हम एक्सरसाइज 4C करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो आपको लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, अगर रेक्टेंगल फिगर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन ये एरिया होता है, ठीक है। तो ए वाले में आपको लेंथ 16 दे रखी है और ब्रेथ आपको 12 दे रखी है। तो 16 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाती है। क्लियर है बात? क्योंकि अगर हम x और x का मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता है। ऐसी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट जो भी होगी, अगर आप एरिया निकालते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा p। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, अगर 2 डायमेंशन शेप है उसका एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ही। आगे देखिए बी वाला है, लेंथ आपको एरिया, फॉर्मूला में हर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। एरिया क्या है, L इंटू बी। लेंथ आपका क्या है 9 और ब्रेथ आपका 8, और 9 8 जा 72। तो यहां पर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाला देखिए आप, सी वाले में लेंथ एरिया, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। L आपका क्या है 25 मल्टीप्लाई 16। 25 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आंसर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डी देखिए, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ आपकी है 11.2 और मल्टीप्लाई 9 आपका ब्रेथ है। अब इस बार यूनिट मीटर में है, ध्यान दीजिएगा यूनिट को, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100.8 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज। इस बार आपको स्क्वायर का निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड होती है साइड का मल्टीप्लाई साइड से। तो फर्स्ट वाले में आपका 13 दे रखा है, तो 13 का मल्टीप्लाई 13 से, और 13 का स्क्वायर होता है 169, यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी वाला देखिए, ये एरिया, एरिया आपका सेम वही साइड इंटू साइड। साइड आपको दे रखी है 25, इसका 25 से मल्टीप्लाई, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सी देखिए 10 1/2 है, एरिया क्या होगा, एरिया सेम वही साइड इंटू साइड, साइड का मल्टीप्लाई साइड से। तो यहाँ 10 1/2 का मल्टीप्लाई 10 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए। 10 2 जा 21, 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई आप कर देंगे। 21 का 21 से मल्टीप्लाई 441, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, डिवाइड करिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 1 है नहीं जाएगा 0, फिर पॉइंट लगाइए यहां पर 0, 4 2 जा 8, 2 आएगा, और 4 5 जा 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट मीटर में है, मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। नेक्स्ट देखिए डी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंप्लीटली एक यूनिट में कर लीजिए, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका, या मीटर में ही कर लीजिए क्योंकि आंसर मीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो ये 4 मीटर तो है ही, और प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा 50/100। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो यहां पर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस में
0.50, ठीक है। और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 4.5। ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करना है 4.4, यहां पर 0.0 लग जाएगा और 0.5 है, 0.5 जीरो रहने दीजिए, लास्ट वाली पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं आप। यहां पर 5.4 आ जाएगा, 4.5 आ गया, तो ये आपका मीटर में आ गया। क्लियर है? अब ये आपका मीटर में आ गया, इसको आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा आपका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड हो गई आपकी 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 मीटर स्क्वायर, आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर गिवन। 3 रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। फाइंड विच वन हैज ग्रेटर पेरीमीटर एंड विच वन हैज लीस्ट पेरीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है किसका ग्रेटर पेरीमीटर है, किसका लीस्ट पेरीमीटर है। तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। तो यहां पर रखते जाइए, यहां पर 2 हो गया यूनिट आपकी, ये बड़ी वाली लेंथ होती है, छोटी वाली ब्रेथ होती है। तो 10 आपकी लेंथ दे रखी है और प्लस में 6 आपको ये दे रखा है और सीक्वेंस से भी दे रखा है। यहां पर इसने लिखा है लेंथ और ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ का सीक्वेंस भी है, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अंदर आप एडिशन कर दीजिए, 6 और 10 का एडिशन 16 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 16 हो जाएगा। फाइनली आपका 32 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ गया। और इसको आपका एरिया भी निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है कि आप फाइंड विच वन हैज ग्रेटर पेरीमीटर एंड विच वन हैज लीस्ट एरिया। तो एरिया भी निकालिए इसी का। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 10 है, ब्रेथ आपकी 6 है, तो फाइनली आपका आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। इसी का बी देखिए, बी है आपका, पेरीमीटर निकालिए बी का। पेरीमीटर में सेम फॉर्मूला 2l प्लस बी, यहां पर 2l, लेंथ आपको क्या दे रखी है 20 मीटर है और ब्रेथ आपका 10 है, मीटर मत लिखिए, लेंथ आपका 20 और ब्रेथ आपका 10। तो यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ गया आपका 60 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया इसका। एरिया क्या होगा, एरिया आपका होता है L इंटू बी, तो लेंथ आपका 20 मल्टीप्लाई 10 और फाइनली में आपका आ गया 200 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। सी देखिए इसी का पार्ट, सी पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका क्या होता है L, यहां देखिए सी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 2l प्लस बी, तो यहां पर 2, लेंथ आपको दे रखी है 15, ब्रेथ आपका 5 है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। फाइनली 40 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया। एरिया देखिए, एरिया आएगा आपका L इंटू बी, L आपका 15 और ये 5 है, 15 5 जा 75 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका है, ये 40 है, यहां देखिए ये 32 और ये 60, तो 60 सबसे बड़ा पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो बी, बी वाला है हैज ग्रेटर पेरीमीटर, तो यहां आप लिख दीजिए बी, इसको ऐसे लिख दीजिए बी हैज ग्रेटर पेरीमीटर, बी का पेरीमीटर सबसे बड़ा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा था कि लीस्ट एरिया किसका है, तो इधर 75 है लीस्ट एरिया, यहां देखिए यहां 60 है, यहां 200 मीटर स्क्वायर है, तो ए का लीस्ट एरिया हो गया 60, तो इसको आपको लिख देना है। यहां देखिए ए आप लिख दीजिए ए हैज लीस्ट एरिया, ए का जो है वो लीस्ट एरिया है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलर एरिया, इसमें से छोटा एरिया किसका है आपको बताना है। तो ए आपको दे रखा है, दोनों ही रेक्टेंगल शेप है, लेंथ आपको दे रखी है अ रेक्टेंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ रेक्टेंगल की 20 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपकी हो गई 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 15, फाइनली आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट है स्क्वायर है, साइड दे रखी है स्क्वायर की ऑफ 22 सेंटीमीटर, तो साइड आपका क्या है 22 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, तो आपको 22 का मल्टीप्लाई 22 से करना है, इसका आंसर 484 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है उसने क्वेश्चन में कि विच हैज स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर एरिया किसका है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो आपका आंसर रेक्टेंगल है क्योंकि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए रेक्टेंगल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 350 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज 70 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी दे रखी है 70 मीटर, और एरिया आपको गिवन है, तो एरिया कितना है, एरिया आपको दे रखा है 350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी रेक्टेंगल के लिए, यानी कि ये भी एरिया ये भी एरिया, तो एल इंटू बी इक्वल टू दिस हो जाएगा, एल इंटू बी इक्वल टू 350 हो गया। अब आपको लेंथ दे रखी है उसने, लेंथ क्या है 70 मल्टीप्लाई बी आपको निकालना है, बी की जगह बी रख दीजिए 350, तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 350 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0, 7 से 5 टाइम में चला जाएगा, तो आपकी ब्रेथ हो जाएगी इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर की आपकी ब्रेथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम है ध्यान रखिएगा, एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर, 150 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर आपको स्क्वायर रूम में फ्लोरिंग की कॉस्ट निकालनी है। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम इज 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ दे रखी है साइड की। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर रूम क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम की साइड क्या है 6 मीटर है, एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड ये होता है, तो यानी कि 6 इंटू 6, फाइनली आपका 36 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो और आपको क्या दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर हो गया, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 150, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फ्लोरिंग की है ₹150, तो आपका टोटल एरिया कितना है, आपका टोटल एरिया 36 मीटर स्क्वायर है, तो इसका कितना होगा 36 का मल्टीप्लाई 150 से हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 5400 रुपीस, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार आपको बोल रहा है कि जो एरिया है स्क्वायर का जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है वो सेम है, तो सेम यहां पर जो वर्ड है वो एरिया के लिए यूज हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, एरिया किसके सेम है, एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल के एरिया के सेम है, यानी कि स्क्वायर का एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी लेंथ आपकी 32 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स ब्रेथ, आपको उसकी ब्रेथ निकालनी है। ठीक, तो आपको सबसे पहले स्क्वायर का साइड दे रखा है, उसको लेके चलिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 16 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होगा इसका? एरिया साइड इंटू साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 16 का मल्टीप्लाई 16 से, फाइनली इसको यहीं पर ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि ये एरिया आपको इक्वल करना है रेक्टेंगल के एरिया की। ठीक है, तो आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका? 32 सेंटीमीटर है। और इसका एरिया क्या होता है? एरिया L इंटू बी होता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो एरिया क्योंकि दोनों का सेम है तो हम L इंटू बी इक्वल टू 16 इंटू 16 रख सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो लेंथ 32 है, यहां पर 32 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय बी 16 इंटू 16, बी 16 इंटू 16 अपॉन में 32। अब यहां पर देखिए काटना इजी हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करते फिर यहां डिवाइड करते तो डबल काम हो जाता। अब यहां से आप काट दीजिए, 16 2 जा 32 और 2 8 जा 16। तो आपकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ, प्लॉट ऑफ लैंड 400 मीटर लॉन्ग, 400 मीटर लॉन्ग है यानी कि लेंथ दे रखा है, एंड 200 मीटर वाइड यानी कि ये ब्रेथ दे रखा है। ठीक है, लॉन्ग लेंथ से रिलेटेड है, वाइड यानी कि ब्रेथ से रिलेटेड है। ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है एट द रेट ऑफ 12 पर 100 स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर है, ये चीजें ध्यान लेनी है। ठीक है, तो आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है? 400 मीटर है, और आपको ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ कितना है? 200 मीटर आपको ब्रेथ दे रखा है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना होगा? 400 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 8 हो गया, और 4 टाइम्स 0, ये मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर में है, तो आपका मीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दे रखी है उसने 100 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, तो यहां पर लिखिए कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितनी है? ये आपको 12 रुपीज दे रखी है उसने। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की निकालूंगा तो ये 12 अपॉन में 100 हो जाएगा, और मुझे निकालने कितने की है? मुझे निकालने की है फॉर 80,000 मीटर स्क्वायर, मुझे 80,000 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो ये 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 80,000 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगी, 12 8 जा 96, 9600, ये रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अ टेबल टॉप मेजर 3 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक टेबल टॉप है जिसका मेजरमेंट दे रखा है 3 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 3 मीटर उसकी लेंथ हो गई और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो गई। अगर दो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, बाय करके दे रखा है, आपको लेंथ ब्रेथ नहीं लिखा, तो उसका मतलब यही है कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है, बड़ी वाली लेंथ होगी छोटी वाली ब्रेथ हो गई आपकी। क्लियर है, आपको टेबल टॉप दे रखा है, तो लेंथ आपका क्या है? 3 मीटर। क्लियर, और ब्रेथ आपका क्या है? ब्रेथ आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 प्लस में 50 अपॉन में 100 आ जाएगा, पॉइंट यहां पर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर, ये आपकी ब्रेथ हो गई। क्लियर है, अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। मीटर में आपको एरिया निकालना है, हमने मीटर में इसीलिए यूनिट कर ली। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ आपकी 3 है, ब्रेथ आपकी 1.5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप
4.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अ रूम हैज रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज 300 मीटर बाय 200 मीटर, लेंथ और ब्रेथ सेम वही स्टेप है। तो लेंथ कितनी है, 300 मीटर है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 180 मीटर इज लेड इन द रूम, एक स्क्वायर कारपेट को जो कि 180 मीटर का है उसको रूम में बिछाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड, आपको वो एरिया फ्लोर का निकालना है जिसमें कारपेट नहीं लगा हुआ है। तो ये टोटल रूम का एरिया रूम की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो एरिया निकाल लीजिए रूम का। तो रूम का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि 300 मल्टीप्लाई 200, फाइनली आपका आ गया 60,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका किसका एरिया आ गया, पूरे के पूरे रूम का एरिया आ गया। अब आपको कारपेट की साइड दे रखी है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट या साइड ऑफ कारपेट, स्क्वायर वो है ही, साइड ऑफ कारपेट कितनी दे रखी है, 180 मीटर। ये आपको साइड ऑफ, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया चूंकि स्क्वायर शेप में है तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो फाइनली आपका 180 का मल्टीप्लाई 180 से, और ये आपका 32400 मीटर स्क्वायर में ये एरिया आ गया। यानी कि पूरे रूम का एरिया ये है 60,000 मीटर स्क्वायर, और जितने एरिया पे कारपेट बिछाया गया है वो ये है 32,400। तो एरिया विच इज नॉट कारपेटेड, एरिया जो कि कारपेटेड नहीं है, एरिया विच इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू, ये क्या होगा, 60,000 में से आप माइनस कर दीजिए 32400 को, आपका आंसर आ जाएगा 27,600 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में कारपेट नहीं बिछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्क इज रेक्टेंगुलर इन शेप, पार्क रेक्टेंगुलर है शेप में, इट्स लेंथ इज 500 मीटर एंड ब्रेथ इज 300 मीटर। तो लेंथ आपको दे रखी है 500 मीटर की और ब्रेथ आपको दे रखी है 300 मीटर की। 5 स्क्वायर फ्लोर ब्रेड ऑफ साइज 50 मीटर आर डग, ऐसे 5 स्क्वायर फ्लोर, जो 5 स्क्वायर फ्लोर बेड है जिसकी साइज 50 मीटर है वो खोदे जा रहे हैं। फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क, पार्क का रिमेनिंग एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहले जो पार्क है उसका कंप्लीट एरिया निकाल लीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो ये हो गया आपका 500 मीटर मल्टीप्लाई 300 मीटर, तो यहां पर आपका आ जाएगा 15 और 4 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया कंप्लीट। अब साइड ऑफ फ्लावर बेड, तो साइड फ्लावर बेड की क्या है, साइड ऑफ फ्लावर बेड कितना है, 50 मीटर दे रखा है। एरिया क्या होगा इसका, एरिया एरिया आपका साइड जब ये है तो साइड इंटू साइड एरिया हो जाता है आपका, तो ये आपका हो गया 50 इंटू 50। ठीक है, अब ये सिंगल यूनिट का निकाला ना आपने, ऐसे 5 स्क्वायर फ्लोर है, ठीक, फॉर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, फॉर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का, तो 5 का मल्टीप्लाई 50 इंटू 50 से, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 0 0, ये मीटर स्क्वायर में आपका आ गया। जिस 5 जो फ्लावर बेड स्क्वायर शेप के डक किए गए हैं ये उनका एरिया आ गया। तो पूरे पार्क का एरिया और 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया आ गया है। तो रिमेनिंग एरिया निकालना है आपको। बचा हुआ एरिया क्या होगा, अगर आप पूरे स्क्वायर पार्क के एरिया को आप 5 स्क्वायर, सॉरी पूरे पार्क के एरिया को जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसको 5 स्क्वायर फ्लावर बेड से माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो आपको 1,50,000 में से
12,500 माइनस करना है, तो फाइनली आपका आ जाएगा 1,37,500, ये मीटर स्क्वायर में ये एरिया आपका आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अ टाइल इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक टाइल की स्क्वायर साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर बाथरूम। एक स्क्वायर बाथरूम को कवर करना है, ऐसी कितनी स्क्वायर्स की टाइल लगेंगी उसके अंदर ऑफ साइड 3 मीटर। और ये जो बाथरूम है ये भी स्क्वायर शेप का ही है, ठीक है। इसने बोला है स्क्वायर बाथरूम, टाइल वो भी स्क्वायर शेप की है, 20 सेंटीमीटर साइड्स हैं और इसकी 3 मीटर साइड्स है। तो मीटर और सेंटीमीटर ये देख लेना है आपने, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। सबसे बढ़िया है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर बाथरूम, साइड ऑफ स्क्वायर बाथरूम कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। 3 मीटर आप और करके लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 100 से, तो 300 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर में हो गई, ठीक है। इसका एरिया निकाल दीजिए, एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया 300 मल्टीप्लाई 300, साइड इंटू साइड, 3 3 जा 9, 4 टाइम 0, 90,000 आ गया आपका ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब स्क्वायर टाइल की एरिया निकालिए, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, एक टाइल की साइड क्या थी? 20 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा 20 इंटू 20, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, टोटल एरिया इतना है, एक टाइल का एरिया मिल गया है, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे कितनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड यहां हो गया 90,000 अपॉन में 400, 0 0 0 0 कट गया, 4 से इसको काटिए, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। तो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी आ जाएंगी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया इन रेक्टेंगुलर मीटर्स ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको एरिया निकालना है इसका मीटर में, वो भी मीटर में, ठीक है ना। तो आपको दोनों यूनिट को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ आपको क्या दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। ब्रेथ आपको क्या दे रखी है? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्लस में 0.25 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 100 डिवाइड करेंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, और ये 1.25 मीटर आपकी ब्रेथ आ गई। तो एरिया आप निकाल दीजिए, एरिया आपका क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहां पर 4 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये 5.00 आ जाएगा। फाइनली आपका 5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 189 मीटर। 189 मीटर तो पेरीमीटर दे रखा है, एंड ब्रेथ इज 10.5 मीटर। ब्रेथ आपको 10.5 मीटर दे रखी है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है, एंड एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी है? 10.5 मीटर ब्रेथ है, और आपको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको? 189 मीटर। फॉर्मूले के अनुसार पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l प्लस b। दोनों ही पेरीमीटर हैं, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। 2l प्लस b इक्वल टू 189। आपको ब्रेथ दे रखी है 10.5, उसकी जगह उसको रख दीजिए,
सबसे पहले यहां कीजिए 2 को नीचे इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, ये आप डायरेक्ट करिए इसको, 2L और ब्रेथ आपका यहां रख दीजिए 10.5। पहले आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, अब इसको इधर ले जाइए डिवाइड में। तो L प्लस में 10.5 इक्वल टू 189 अपॉन में 2। इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 1 इधर, 2 9 जा 18 पूरा पूरा कट गया, 9 इधर है, 2 4 जा 8, पॉइंट 2 5 जा 10, ये आ गया आपका। तो लेंथ प्लस में 10.5 इक्वल टू कितना आ गया, 94.5। और लेंथ कितनी आ जाएगी, 94.5 माइनस में 10.5, तो लेंथ आपकी हो गई 84 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई। अब आपको निकालना क्या है, इसके अलावा एरिया भी निकालना है। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 84 और ब्रेथ आपका 10.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 882 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया और ये आपकी लेंथ हो गई। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। यहां देखिए ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में काट करके इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। यहां पर इसने काट रखा है, यहां पर एक कट आप और कर दीजिए, ये एक रेक्टेंगल और क्रिएट हो जाएगा आपका। अब आपके 3 रेक्टेंगल क्रिएट हो गए, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक। इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, यहां पर सेकंड हो गया और ये वाला आपका थर्ड हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक का 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये वाला यहां से यहां तक का, सॉरी मीटर में सारी यूनिट, 2 मीटर हो गया। तो यहां से यहां तक का 2 मीटर है, तो ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का ये 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसको देखिए, ये वाला 8 मीटर यहां से यहां तक के दे रखा है और यहां से यहां तक का 2 मीटर दे रखा है। नेक्स्ट वाले में, ये वाले में देखिए, यहां से यहां तक का इसका अगर निकालेंगे आप, तो देखिए ये आपका यहां से यहां तक का 2 है और यहां से यहां तक का 8 है, यही पूरा ये वाली लाइन है, ठीक है, पूरी लाइन। तो यहां से आपका यहां तक के 10 मीटर ये हो जाएगा। क्लियर है। सब हमने बाइफरकेट कर लिए, सबको बांट लिया हमने, और सबके हमने लेंथ और ब्रेथ लिख लिया हमने, ठीक। अब निकालिए एरिया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर का एरिया, इसका लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 8 है, ब्रेथ 2 है, ठीक है। तो 8 इंटू 2, फाइनली आपका 16 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर आपका ये वाला है, यहां से यहां तक का आपका 6 है और यहां से यहां तक का आपका 10 है, ये यहां से यहां तक का 10। तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड फिगर, थर्ड फिगर वाला एरिया आपका ये वाला है, यहां से यहां तक के 2 और यहां से यहां तक का 12। तो ये हो गया 12 इंटू 2, फाइनली 24 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कंप्लीट फिगर का एरिया बताना है। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, इन सब का एडिशन कर दीजिए, 16 प्लस 60 प्लस 24, फाइनली आपका हो गया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया कंप्लीट फिगर का। नेक्स्ट देखिए, इसको भी स्प्लिट कर लीजिए, यहां से एक ये हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी बांट सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, यहां से ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका 3 शेप में ये हो गया। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड शेप हो गया, ये आपका थर्ड शेप हो गया, ठीक। अब देखिए इसका इसका तो आपको यहां से यहां तक का 6 है, ये आपको पता ही है। फर्स्ट में यहां से यहां तक का 6 है, यहां से यहां तक का आपका
2 है, यहां से यहां तक का 2 है, यहां से यहां तक का 2 है, ये आपका 2 है, आपको यहां से यहां निकालना है, ये पूरा 6 है, तो ये वाली यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4 मीटर की ये वाली यूनिट हो जाएगी। बाकी चीजें कंप्लीटली है हमारे पास। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ये आपका क्या है 6 × 2, ये आपका हो गया 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड फिगर आपका क्या हो जाएगा 2 × 2, ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ थर्ड फिगर का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी कि 4 × 2, ये हो गया आपका 8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर सबको ऐड कर दीजिए, 12 + 4 + 8, फाइनली आपका आ गया 24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इसको आपको स्प्लिट करना है, इसको एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ कर लीजिए सीधी, और एक लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए। आपके ये 3 फिगर हो जाएंगे, ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, और ये वाला थर्ड फिगर हो गया। क्लियर है बात? यहां से यहां तक के 8 है, और यहां से आपका यहां तक के 4 है, तो 8 और 4 तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाले फिगर को देखिए, यहां से यहां तक का 12 है, यहां से यहां तक का 4 है, यानी कि ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका और इसका ये लेंथ हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां से यहां तक का 12 इसका लेंथ हो गया, और ये 4 हो गया। थर्ड वाले फिगर को देखेंगे तो 4 तो ये दे रखा है, अब आपको यहां से यहां तक का निकालना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का देखिए, ये 4 है आपका, और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक का आपका 8 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका 4 मीटर ऑलरेडी दिया गया है। इधर इस साइड ये 4 है, तो यहां से यहां तक का भी 4 हो गया, तो ये 8 हो गया। क्लियर है? अब देखिए एरिया निकालिए। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर का एरिया, लेंथ आपकी क्या है 8 है, और ब्रेथ आपकी 4 है, तो 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप सेकंड फिगर का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेकंड फिगर आपका ये वाला है 4 और 12, तो लेंथ आपकी 12, ब्रेथ आपकी 4, तो ये आपका 48 आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड फिगर का एरिया निकालिए। ये आपका क्या है 4 आपका ब्रेथ है, और 8 आपका ये है लेंथ, तो 8 × 4, ये भी आपका 32 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, यहां पर क्या है 32 प्लस में 48 प्लस में 32, तो फाइनली आपका आ गया 112 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।